हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जिसका परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अभी ये शानदार किस हिसाब से हम लोग बात करें, स्टॉक भाग रहे इसीलिए, देखिए स्टॉक भागने के पीछे की भी कोई वजह होती है। सो जो वजह सामने आ रही है उसी के चलते ये सेक्टर हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। पर ये सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे मतलब मैं नाम आपके सामने रख दूंगा तो यहीं पे बहुत सारे लोग वीडियो क्लोज करेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई सेक्टर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है बट इनडायरेक्टली वो और भी सेक्टर्स को साथ लेकर चलता है। सो हम लोग जो इनडायरेक्टली जो दूसरे सेक्टर्स है जो कि इन्हीं सेक्टर के चलते अच्छा बिजनेस करते हैं, हम उनके ऊपर फोकस रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन से सेक्टर की बात हो रही है। तो दोस्तों निफ्टी रियल इस्टेट की बात करें, आज के दिन आप देख सकते हो 4.25% की तेज़ी देखने को मिली है। कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं होता है। रियल इस्टेट आपको पता ही है, बहुत कर्जा लेकर काम करना पड़ता है, प्लस मटेरियल के कॉस्ट, कमोडिटी मार्केट के दाम ऊपर नीचे होते, तो इनके जो मार्जिन होते हैं वो बहुत ही लो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। राइट, सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो रियल इस्टेट में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी इसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्लस अभी हम लोगों ने हाल ही में ये देखा था कि कैसे कोविड वापस खत्म होने के बाद अभी वापस सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है, तो वापस रियल इस्टेट की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वर्क फ्रॉम होम बढ़ने के चलते लोगों को एक्स्ट्रा बड़े साइज़ के घरों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके चलते रियल इस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। एंड अभी तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आरबीआई ने जो रेट लगातार वो बढ़ा रहे थे उसको रोक दिया, तो इसके चलते लोन अभी हम लोग कह सकते हैं कि जिस रेट पे मिल रहा है वो उसके ऊपर शायद से नहीं जाएगा, एक अनुमान है करके, तो इसका भी फायदा रियल इस्टेट को मिलेगा। तो इसी चीज़ के चलते रियल इस्टेट कंपनीज में हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज के जो ट्रेलर आए हैं Q4 के, वो अफलातून आए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते जैसे कि हम लोगों ने टाटा मोटर में बात देखी कि उनके नंबर्स अच्छे आए, ट्रेलर अच्छा आया, तो जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने उनके टारगेट्स ऊपर कर दिए एंड जो रिकमेंडेशंस थे वो न्यूट्रल से उन्होंने बाय कर दिए। तो यही चीज़ हम लोग को सेम रियल इस्टेट कंपनीज में भी आज देखने को मिली है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग रियल इस्टेट को फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इसके चलते जो इनडायरेक्टली जो दूसरा सेक्टर चलता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कौन से स्टॉक्स की बात करेंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, बट एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। रियल इस्टेट में देखिए आज गोदरेज प्रॉपर्टीज 8-8.5% भागा है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रियल इस्टेट में 3 ही कंपनियां मुझे अच्छी लगती है। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक है ओबेरॉय रियल्टी एंड तीसरा है लोधा बिल्डर्स। आप चाहो तो इन्हीं को स्टडी करना, ये मैंने मेरे साइड से बोल दिया है। राइट, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन कहना चाहूँगा। वैसे तो ये बहुत ही थकेला सेक्टर है, ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को स्टडी करना ही है तो मुझे लगता है ये 3 ऑप्शन बेटर ऑप्शन रहेंगे। आज के दिन आप देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा भागा, उसी के साथ साथ DLF अच्छा भागा। ये हम लोग को दिल्ली साइड में देखने को मिल जाएंगे 5.5% की तेज़ी। प्रेस्टीज की अगर हम लोग बात करें 6 से 7% के आसपास की तेज़ी। एंटरप्राइज की बात करें, सब कुछ हम लोग को साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, राइट, वहाँ पे जो स्टेट है इनमें उनका ज़बरदस्त प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। शोभा लिमिटेड की बात करें 3% की तेज़ी। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, राइट, ये भी हम लोग को अभी धीमे धीमे करके बेंगलुरु में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले ये सबसे ज़्यादा मुंबई सिटीज़ में हम लोग को देखने को मिल जाते थे, देन पुणे में इन्होंने एंट्री कर लिया, देन थाने में एंट्री कर लिया, अभी वो बेंगलुरु में भी एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे IT हब है, बड़े बड़े हम लोग को MNCs देखने को मिल जाते हैं, तो बड़े पैकेज के मतलब जॉब्स वहाँ पे ऑफर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, लाइफस्टाइल लोगों की बढ़ती है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो वहाँ पे अगर लग्जरी हाउस अपार्टमेंट्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनियाँ क्या करेंगी, वो हायर लेवल के प्रीमियम क्वालिटी के हाउस ऑफर करेगी, तो अच्छा खासा बिजनेस इनका हो सकता है। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी हाल ही के जो Q4 के नंबर्स आपने देखे होंगे, ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल रिजल्ट तो बाद में आएंगे, तो वो भी शानदार था, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात की, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खास इतनी तेज़ी क्यों है आज के दिन, तो इनका भी ट्रेलर लॉन्च यहाँ पे हुआ एंड जहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बेस्ट एवर क्वार्टर सेल्स का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। इतना ज़बरदस्त बुकिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बुकिंग्स होंगी क्यों ना, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अभी आप बोलोगे ये कौन से हिसाब से आप बोल रहे हो सर आमदनी बढ़ रही है? आप सरकार का अभी का डेटा देखिए, डायरेक्ट टैक्स का कितना है। सरकार ने जो सोचा नहीं था उससे कई गुना लाख करोड़ इनकम टैक्स
डायरेक्ट टैक्स हम लोग को जमा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये इंडिकेशन देता है कि सबसे ज़्यादा जब भी टैक्स कलेक्ट होता है ना दोस्तों, तो रियल इस्टेट में ही लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। क्यों? दो फायदे होते हैं, आइदर आपके खुद के रहने के लिए भी या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी रियल इस्टेट ऑप्शन तो रहता ही रहता है। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। बट जब टैक्स इतना कलेक्शन ज़बरदस्त हो रहा है सॉलिड तरीके से एंड लग्जरी चीज़ों की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसके चलते रियल इस्टेट में भी हम लोग को अच्छा खासा डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में ही कि रियल इस्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस है एंड इसी चीज़ के चलते अभी मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने भी गोदरेज प्रॉपर्टी का जो टारगेट है वो 1575 यहाँ पे कर दिया है। हालांकि किसी भी कहने के चलते आपने ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं होता कि अरे 1200 का है अभी 1500 का टारगेट की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर कल कुछ अगर 19-20 हुआ तो ये अपने टारगेट को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है ना। बट ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है कि रियल इस्टेट में एक अच्छा डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही है। और एक बीच में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, कौन सा, रियल इस्टेट को ना जो लोन भी है वो कंपैरेटिवली प्री कोविड लेवल का जो लोन था ना, उस हिसाब से जो बेसिस पॉइंट है ना 150 मतलब 1.5% के आसपास उनको बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा सस्ते दाम में लोन मिल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे रियल इस्टेट कंपनियां लोन लेती जा रही है और दनादन प्रॉपर्टीज खड़ी करती जा रही है। सो अभी तक तो हम लोग यहाँ पे रियल इस्टेट की ही माला जप रहे थे, बट जैसे मैंने कहा हम लोग रियल इस्टेट को ज़्यादा फोकस में नहीं रखते। हम क्या करेंगे, इसके चलते इनडायरेक्टली जो बाकी सेक्टर है वो ग्रो करते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग मटेरियल्स, राइट, सो इसकी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा था दोस्तों। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रियल इस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं, आप वैसे भी सही हो टेक्निकली, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। बट बिल्डिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ढेरों सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलेंगे। ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में कई गुना अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इनमें हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं। रियल इस्टेट के ऊपर रिपोर्ट आते ही देखते ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं करना है, आपने चेक करना है कि आपकी कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, राइट। अभी कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था अदानी विल्मार से रिलेटेड, जो ला नीनो की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को याद आया होगा कि कैसे हम लोगों ने वहाँ से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश की। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रियल इस्टेट की बात करें, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें देखा गया तो 100 अपार्टमेंट्स है। अभी ये पूरा बिक गया, राइट, ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक और बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करूँगा कि नहीं। और जब भी मैं बिल्डिंग खड़ी करूँगा तो मुझे ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत लगेगी। बिल्डिंग खड़ा करना मतलब सिर्फ सीमेंट एंड स्टील का काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें टाइल्स आ गए, कलरिंग आ गया, प्लम्बिंग आ गया, पाइप्स आ गए, होम डेकोरेशंस आ गए, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, राइट। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि रियल इस्टेट को अगर आप इग्नोर करते हो चल जाएगा, बट बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज को आपने इग्नोर करना नहीं चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अभी इस चीज़ के चलते कौन से स्टॉक्स को आपने स्टडी करना चाहिए वो मैं आपके सामने रखूँगा। 2 बार बोल चुका बट तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन है, बट लॉजिक के साथ बताना चाहूँगा। जैसे कि होम डेकोर वाली कंपनीज, राइट, उनका बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो हिंडवेयर होम आज के दिन आप देख सकते हो 5-6% के आसपास भागते हुए देखने को मिला। एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी है, अल्टीमेट रिस्की कंपनी, आपका पैसा डूब भी सकता है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी वाहियात कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, नहीं, इंटरेस्टिंग कंपनी है। देखा गया तो अभी तो इसका नाम प्रॉपर हो गया हिंडवेयर होम करके, पहले सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड हुआ करता था एंड इसके अंडर ही हिंडवेयर ब्रांड हुआ करता था। तो बाद में ये सब कुछ अलग से होते हुए देखने को मिला। अभी अच्छी बात है कि हिंडवेयर करके अलग से ही ब्रांड देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। प्रीति इंटरनेशनल, अफलातून कंपनी, यहाँ पे तो मतलब मैं आपको सीधा कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। मतलब केवल 175 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, कोई ऑपरेटर इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। थोड़ा सा बड़ा पैसा लगा दिया, स्टॉक अपर सर्किट में, किसी ने बड़ा पैसा निकाल दिया, स्टॉक लोअर सर्किट, सर्किट के ऊपर सर्किट, ऊपर भी नीचे भी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट प्रीति इंटरनेशनल का बिजनेस क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि होम में ही जो डेकोरेशंस वाली जो चीज़ें होती है, जो घर बनाने के लिए जो चीज़ें आप लोगों को लगती है अलग अलग, अगर हम लोग डेकोरेशंस की बात करें वो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी की भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, उसमें ये कंपनी काम करती है, राइट। पहले बीच में वीडियो बनाया था तभी भी 150 का था, उसके बाद सडनली 170 गया, फिर वापस 150 आ गया। तो इस प्रकार की आराम से सीसो वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये कंपनी ईजिली 50-60-70% भी गिर सकती है, रिस्की है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके। तो फिलहाल ये रियल इस्टेट वाला जो दौर चल रहा है उसमें ये कंपनी अच्छा कर सकती है। चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बच्चों जैसी बातें नहीं करनी कि 150 रुपये का है ट्राई कर लेते, प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। देन एशियन पेंट जैसी कंपनी, बर्जर पेंट जैसी कंपनी, पेंट इंडस्ट्री, उनके लिए भी अच्छी बात होती है। जितने नए घर बनेंगे उतने अच्छा खासा पेंटिंग चलता रहता है, मैक्सिमम इनके रिपीटेड ऑर्डर्स आते रहते हैं। एशियन पेंट का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। सो देखा गया तो ऐसी कोई बात नहीं कि चलो दूसरा पेंट ट्राई कर लेते करके। सो अभी तक तो इनका फीडबैक तो भी बहुत अच्छा रहा है। तो एज सच अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज को भी फायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो बर्जर पेंट को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो एस्ट्रल लिमिटेड, राइट, या फिर प्रिंस पाइप जैसी कंपनी,
पाइपिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, इनका भी हम लोगों का बिजनेस अच्छा खासा होते हुए देखने को मिलेगा। जितने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बनते जाएंगे उतना इनको फायदा होगा, और सस्ते दाम पे लोन मिल रहा है रियल एस्टेट वालों को, तो वो उसका फायदा उठाएंगे। एंड डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ऐसा मौका कहाँ पे मिलेगा। प्लस ऊपर से आरबीआई ने रेट भी रुका दिए, फिलहाल के लिए रुका दिए। हम लोग इसको अर्ली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आने वाले समय में अगर देखा गया तो सिचुएशन अगर गड़बड़ आ गई तो शायद से उनको वापस रिवर्स गियर में भी गाड़ी लेके जानी पड़ सकती है। ऐसा कुछ शक्तिकांता दास जी ने ही अपने एमपीसी की बैठक की जो कमेंट्री रहती थी वहाँ पे बोला था। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो, ये बार बार इनके नाम आते रहते क्योंकि ये अपने सेक्टर में लीडर है। एंड प्रिंस पाइप की बात करें, एस्ट्रल की बात करें, ठीक है, तो ये तो मतलब देखा गया तो पाइपिंग में एस्ट्रल लीडर देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से मिड कैप भी है, तो रिस्क तो रहेगा। ये मत सोचना कि बिंदास हम लोग जाएंगे करके ब्लू चिप कंपनी, नहीं, रिस्की कंपनी है बॉस, कोई गारंटी नहीं इन सभी चीज़ों की। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, बट येस अभी तक 3 बोनस ये कंपनी दे चुकी है। एंड बोनस के चलते नहीं जाना है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रिंस पाइप का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, नंबर 4 पे पाइपिंग इंडस्ट्री में कंपनी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल सिनेरियो आपको समझ में आ गया कि रियल इस्टेट से रिलेटेड जब भी रिपोर्ट आती है दोस्तों, उसको गहराई से समझो, उसको पढ़ो, राइट। हमें रियल इस्टेट में डायरेक्टली निवेश नहीं करना है, सही बात है, चल जाएगा, बट बिल्डिंग मटेरियल वाली जो कंपनीज है, राइट, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड उनका जो धंधा चलता है, उनके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए। तो आप इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, जरूर कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, ये तो मैंने चंद एग्जाम्पल आपको दिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं कितने सारे स्टॉक्स कवर करूंगा। सो आपको लॉजिक मैंने पेश किया है, उसके बाद आप मैजिक अपना खुद का भी यहाँ पे लगा सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।